वेलकम बैक टू रूबेक। वो हम फिजिक्स का जो भी 2019 में सीबीएसई का क्लास 10th में साइंस का पेपर आया है उसके फिजिक्स क्वेश्चंस का आज हम वीडियो लेके आए हैं। सो इफ यू लाइक द वीडियो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सो वेलकम टू रूबेक्स एंड लेट्स बिगिन टुडेज वीडियो। सो अब देखो, फर्स्ट क्वेश्चन था इसमें इसमें 4 सेक्शंस होते हैं, आपके 4 से 5 सेक्शन होते हैं। तो सेक्शन ए के पहले क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। दीज वर फॉर 1 मार्क्स, ठीक है। सो द फर्स्ट क्वेश्चन वाज व्हाट इज द फंक्शन ऑफ गैल्वेनोमीटर इन अ सर्किट। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ गैल्वेनोमीटर इन अ सर्किट। अभी आपको पता है गैल्वेनोमीटर का फंक्शन क्या होता है सर्किट में। गैल्वेनोमीटर इज यूज्ड टू डिटेक्ट द करंट इन अ सर्किट। सो इट इज यूज्ड to detect the current in a circuit. Alright, so since this was of 1 mark question only, आपको सिर्फ इतना ही लिखना है, it is used to detect the current in a circuit। अगर ये थोड़े ज्यादा मार्क्स का होता तो हम इसको अच्छे से एक्सप्लेन भी करते, ठीक है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन वाज व्हाई इज बायोगैस कंसिडर्ड एन एक्सीलेंट फ्यूल। नेक्स्ट क्वेश्चन वाज why is biogas considered an excellent fuel? Now this is the question from the chapter sources of energy and इसमें आपने पढ़ा होगा कि एक excellent, एक अगर हमें फ्यूल चाहिए जो हमें डेली यूसेज में लेना है, सो इट हैज टू बी कॉस्ट इफेक्टिव, पॉल्यूशन फ्री होना चाहिए। इट शुड बी कॉस्ट इफेक्टिव, ठीक है। एंड एक्सीलेंट वे ऑफ वेस्ट डिस्पोजल, हम आगे लिख सकते हैं एक्सीलेंट वे ऑफ वेस्ट डिस्पोजल, ठीक है। सो ये 3-4 आप लिख देते, अगर आप एक भी लिखते तो सही था, लेकिन थोड़ा हमने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया इसमें। सो दीज वर द 2 फिजिक्स क्वेश्चन ऑफ सेक्शन ए। बाकी जो केमिस्ट्री और बायोलॉजी के क्वेश्चंस है वो आपको केमिस्ट्री और बायो की वीडियोस में मिल जाएंगे। वो जो केमिस्ट्री की सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट है, बायो की सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट है, उनकी वीडियोस आप चेकआउट करना। सो उनकी वीडियोस में आपको केमिस्ट्री एंड बायो के मिल जाएंगे। सो लेट्स मूव टू सेक्शन बी। सो अब सेक्शन बी में देखते हैं फिजिक्स का कोई क्वेश्चन था या नहीं। येस, देयर वाज अ क्वेश्चन 5 है करके। Define the term power of accommodation. Power of accommodation. So इसको आपको डिफाइन करना है and write the modification in the curvature of eye lens which enables us to see the nearby objects. Write the modification in the curvature of eye lens which enables us to see nearby objects clearly. Which enables us to see nearby objects clearly. चलो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। इसका सॉल्यूशन क्या होगा। सो पावर ऑफ अकोमोडेशन आपको पता है। पावर ऑफ अकोमोडेशन बताओ क्या होती है। इट इज द एबिलिटी, power of accommodation, it is the ability of the eye lens to adjust its focal length, to adjust its focal length। ये हो गई एबिलिटी ऑफ द आई टू एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ। अब हमें मॉडिफिकेशन देखना है जो हमें कर्वेचर ऑफ आई लेंस में देखना है, तो हम क्या मॉडिफिकेशन करेंगे। सो हमें कॉन्ट्रैक्शन ऑफ आई मसल्स करना है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सिलेरी मसल्स, ठीक है। हम ये कर सकते हैं एंड
इससे क्या होगा कि रेडियस ऑफ कर्वेचर इंक्रीज होगा आई लेंस का एंड इट विल बिकम थिकर एंड द फोकल लेंथ विल ऑल्सो डिक्रीज. सो इससे आई लेंस विल बिकम थिक एंड focal length will decrease. So this will enable us to see the objects clearly. So modification we have to do is we have to contract the ciliary muscles, which would enable to make the eye lens thick and would decrease the focal length. So that would enable us to see the objects more clearly. ठीक है. So this was the question from section B. अब now let's move on to section C. अब यहाँ पे section C में आते हैं कि physics का question ढूंढते हैं section C में कोई है तो. Okay. सो सेक्शन सी में एक क्वेश्चन है व्हाट इज अ रेनबो. रेनबो के ऊपर क्वेश्चन है व्हाट इज अ रेनबो. एंड यू ऑल्सो हैव टू मेक अ लेबल डायग्राम टू शो द फॉर्मेशन ऑफ रेनबो. डायग्राम टू शो फॉर्मेशन ऑफ रेनबो. ठीक है. So this was a question of 3 marks. So in this you have to give a detailed diagram and definition भी आपको थोड़ी अच्छी खासी चाहिए. तो मैं आपको दिखाता हूँ कि what is a rainbow. So rainbow you already know that it is a natural phenomena. It is a natural phenomena in which sunlight splits into 7 colors by the water droplets which remain suspended in air after rain. After rain. So basically rainbow only occurs after a rain. रेनबो का मेन जो रीजन है वो रेन की वजह से होता है एंड सन शुड बी शाइनिंग बिहाइंड योर बैक इफ यू वांट टू सी अ रेनबो. ठीक है. सो यू कैन ऑल्सो राइट दीज थिंग्स दैट रेनबो अकर्स ओनली आफ्टर अ रेन एंड द नेसेसरी कंडीशन फॉर अ रेनबो इज दैट सन शुड बी शाइनिंग बिहाइंड योर बैक एंड दीज 7 कलर्स आर वेब ग्योर. You should also write these, वरना आपके आधा है 1 नंबर मैम काट लेंगी. Violet, indigo, blue, green, yellow, orange and red. So now let's see a label diagram of the rainbow. Now ये आपके NCERT में दिया होगा, you must have studied it. So this is a raindrop and sunlight comes from here. बाहर एयर है, अंदर वाटर है, तो रिफ्रैक्शन होता है. रिफ्रैक्शन होकर ये स्प्लिट होती है, इट स्प्लिट्स एंड दिस अगेन इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है इसमें. इट हैपन्स इंटरनल रिफ्लेक्शन एंड देन इट गोज आउटसाइड एंड ये आउटसाइड जाके मीट करती है. ठीक है. सो कंसिडर दिस इज द सनलाइट, this is the raindrop. This sunlight is splitting into 2 different, and this is red and this is violet, and और इसके बीच में सारे आपको कलर्स मिलते हैं. वायलेट ऐसे मिलते हैं, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड. नीचे से ऊपर आपको सारे ऐसे कलर्स मिलेंगे इन दोनों के बीच में, एंड यहाँ पे रेनबो फॉर्मेशन होता है. रेनबो formation. Cool. So this was the answer of the rainbow question. Now let's move to the next question. Now let's come to section D. इसमें आपके 4 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं. Let's come to section D. इसमें एक लाइट का क्वेश्चन है. An object is placed at a distance of 60 centimeters. ऑब्जेक्ट हमें दिया हुआ है 60 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉनकेव लेंस दिया हुआ है एंड इसकी फोकल लेंथ दी हुई है 30 सेंटीमीटर्स. नाउ वी हैव टू यूज द लेंस फॉर्मूला एंड फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द इमेज. हमें v निकालना है. फर्स्ट पार्ट में ये था कि हमें v निकालना है. सेकेंड पार्ट में हमें इमेज की 4 लिखनी है कैरेक्टरिस्टिक्स, कि क्या क्या इमेज की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं,
and in the third we have to draw the ray diagram. In the third part we have to also draw the ray diagram. ठीक है, सो चलो फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. लेंस फॉर्मूला आपको पता है, लेंस फॉर्मूला क्या होता है, 1/v इज इक्वल टू 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u. सो अब हमें 1/v निकालना है. सो 1/v हो जाएगा 1/f प्लस 1/u. नाउ यूजिंग साइन कन्वेंशंस वी कैन राइट u इज इक्वल टू -60 and since it is a concave lens we will write f is equal to -30. Now putting in these we will find that 1/f is equal to -1/30 minus 1/60. All right, so हम माइनस बाहर निकाल सकते हैं. माइनस बाहर निकाल के we will get 2 plus 1/60 और we will get -1/20. So v is equal to 20 सेंटीमीटर. सो मतलब हमारी जो इमेज है वो लेंस के लेफ्ट साइड में बनेगी एट अ डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर. ठीक है, सो हमारा वी वाला खत्म हो गया. सो अब हमें इसकी लिखनी है 4 कैरेक्टरिस्टिक्स. 4 कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगी, इमेज वुड बी वर्चुअल इमेज होगी, कॉन्केव लेंस है, इरेक्ट इमेज होगी. ठीक है, अब ये हमें कैसे पता चल रहा है, हम इसके पहले मैग्निफिकेशन निकाल सकते हैं. मैग्निफिकेशन v/u होती है, v/u करो -20 बाय -60 0.33. स्मॉलर इन साइज एंड इमेज वुड बी फॉर्म्ड बिटवीन. कहां फॉर्म करिए, देखो ये 20 है, फोकल लेंथ 30 है, तो मतलब बिटवीन f1 एंड o. समझ में आया? ठीक है, अब थर्ड पार्ट पे मूव करते हैं. थर्ड पार्ट पे हमें इसका रे डायग्राम बना के इमेज फॉर्मेशन दिखाना है. चलो पहले कॉन्केव लेंस बनाते हैं अपना. लेट्स मेक आवर कॉन्केव लेंस फर्स्ट. ये अपना कॉन्केव लेंस हो गया. यहां पे अपनी प्रिंसिपल एक्सिस बनाते हैं, ऐसे ही बनती है. ये हमारा O होगा. नाउ ये हमारा f1 है एंड ये हमारा 2f1 है, या इसको r1 भी बोल सकते हैं. चलो अब देखो हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या था, हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमारा 60 सेंटीमीटर्स. सो दैट मीन्स, व्हाट डज दैट मीन, सो ऑब्जेक्ट हमारा प्लेस्ड है यहां पे. ठीक है, सो ये B हो गया, ये A हो गया. अब यहां से एक रे जाएगी, ये एक रे जाएगी, यहां पे टच होगी एंड ये आगे ट्रांसमिट कर जाएगी. ठीक है, एंड ये इसको पीछे एक्सटेंड करेंगे हम, तो ये f1 पे जाएगी. ऐसे ही बनाते हैं रे डायग्राम. एंड दूसरी रे यहां से जाएगी, दूसरी रे ऊपर से जाएगी और ये O पे जाएगी, O पे. ठीक है, एंड हमारा ये बनेगा ऑब्जेक्ट, ये हमारा बनेगा इमेज. एंड दिस वुड बी 20 सेंटीमीटर एंड ये हमारी फोकल लेंथ थी 30 सेंटीमीटर्स. ठीक है, दिस वुड बी F, दिस इज V एंड ये हमारा पूरा था U. दिस वॉज आर U. ऑल राइट, विच वॉज 60 सेंटीमीटर्स. सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि वर्चुअल है, इरेक्ट है, स्मॉलर इन साइज है और बिटवीन f1 एंड o है, f1 एंड o. समझ में आया? सो ये आपको हर एक चीज पूरी अच्छे से करके दिखानी थी एंड आई होप दिस क्वेश्चन वॉज क्लियर. चलो नाउ लेट्स मूव टू एन इलेक्ट्रिसिटी क्वेश्चन. एक इलेक्ट्रिसिटी का क्वेश्चन भी आया हुआ है. सो इसमें 2 पार्ट हैं, चलो दोनों पार्ट करके दिखाते हैं. सो पहला ए पार्ट देखते हैं. पार्ट ए was with the help of suitable diagram prove that reciprocal of resistance of a group of resistances joined in parallel. तो आपको ये चीज प्रूव करनी है, 1 + R1 + 1 + R2 + 1 + R3 इज इक्वल टू 1 + R. ये आपको प्रूव करना है, ये आप प्रूव कर सकते हो. दूसरा क्वेश्चन देखते हैं. दूसरा क्या था, इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट 2 resistors of 12 ohms and 12 ohms आर ज्वाइंड इन पैरेलल. इसको पैरेलल में ज्वाइन करा है टू अ 6 वोल्ट बैटरी. 6 वोल्ट बैटरी से
हमने 2 12 उसके वो ट्रिक कर दी और हमें आई निकालना है। नाउ सी, इसमें कोई सी पार्ट नहीं है, ठीक है। सो अब पहले का आंसर देखते हैं, आंसर ए। आंसर ए, इसको कैसे प्रूव करेंगे? इसको सर्किट डायग्राम बनाते हैं। पहले डायग्राम बनाते हैं, 3 रेजिस्टेंसेस बनाते हैं। 3 रेजिस्टेंस कैसे बनेंगी? ये 1, ये 2 एंड दिस वुड बी 3, ठीक है। ये हमारी बैटरी हो गई, ये हमारी की हो गई, ये हमारा मीटर हो गया एंड दिस कंप्लीट्स आवर सर्किट डायग्राम। अब हमें वोल्टेज भी चेक करनी है तो इसके अक्रॉस वोल्टेज हो गई, ठीक है। दिस इज R1, दिस इज R2, दिस इज R3। नाउ लेट्स सी हाउ वी कैन सॉल्व दिस। अब ओम्स लॉ लगाते हैं। ओम्स लॉ आपको पता है V इज इक्वल टू IR होता है। ओम्स लॉ में पता है V इज इक्वल टू IR होता है। इससे I क्या आया? V बाय R। सो अब I1 क्या होगा? I1 होगा V बाय R1, I2 होगा V बाय R2 एंड I3 होगा V बाय R3, राइट? यही होंगे। तो चलो अब थोड़ा इसको इधर ले आते हैं, इधर लाके सॉल्व करते हैं। देखो ये होता है। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 वी कैन सी दैट हमें पैरेलल में पता होता है टोटल करंट इज इक्वल टू सम ऑफ करंट्स। टोटल करंट in a parallel circuit is equal to sum of currents, which is I1 plus I2 plus I3। अब यहां से लिखते हैं, हम क्या लिखेंगे? V बाय R इज इक्वल टू V बाय R1 प्लस V बाय R2 प्लस V बाय R3। V को कैंसिल करो, क्या आ गया? 1 बाय R इज इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। हमारा प्रूफ खत्म हो गया ये। सो द इंपॉर्टेंट पॉइंट वाज दैट कि पैरेलल में टोटल करंट इज इक्वल टू सम ऑफ इंडिविजुअल करंट्स बाय इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस, ठीक है। अब इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं क्या था। नेक्स्ट पार्ट भी बड़ा आसान सा है, इसको यहीं पे सॉल्व करते हैं। 2 रेजिस्टेंसेस ऑफ 12 ओम। सो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगी 1 बाय R इज इक्वल टू 1 बाय 12 प्लस 1 बाय 12। सो R इक्विवेलेंट हो जाएगी 6 ओम्स, ठीक है। सो ओम्स लॉ लगाओ। ओम्स लॉ 6 वोल्ट इज इक्वल टू 6 ओम्स इंटू I। सो I वुड बी 1 एम्पियर। I वुड बी 1 एम्पियर। ऑल राइट, सो दिस वॉज द क्वेश्चन। अब इसका सेकेंड पार्ट देखते हैं, जो इस क्वेश्चन में और पार्ट में आया था वो वाला क्वेश्चन देखते हैं। वो क्वेश्चन था कि एक इलेक्ट्रिक लैंप है, this is a lamp, it is connected to a 6 volt battery, ये हमारा 4 ohms है, ये 6 वोल्ट की बैटरी है और इसकी रेजिस्टेंस दी हुई थी 20 ohms। हमें क्या क्या निकालना है? हमें इसमें 4 चीजें निकालनी थी। दिस वॉज पार्ट बी ऑफ द सेम क्वेश्चन। हमें क्या क्या निकालना है? वी हैव टू फाइंड द टोटल रेजिस्टेंस, ओके। वी हैव टू फाइंड द टोटल करंट इन द सर्किट, थर्ड पार्ट। वी हैव टू फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इलेक्ट्रिक लैंप एंड कंडक्टर। लैंप के अक्रॉस एंड कंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालनी है, हमें V निकालना है। एंड वी हैव टू ऑल्सो फाइंड द पावर अक्रॉस पावर ऑफ द लैंप भी निकालनी है हमें, ठीक है। सो चलो एक एक करके सॉल्व करते हैं इसको भी। टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी? टोटल रेजिस्टेंस तो सीधा 24 हो जाएगा। R1 प्लस R2 24 ओम्स, ये तो ओरली हो गया। करंट क्या हो जाएगा हमारा? करंट 6 बाय 24 हो जाएगा। 6 बाय 24 ओम्स लॉ लगाओ, 0.25 एम्पियर। ये भी सीधे सीधे हो गया हमारा। अब थर्ड पार्ट क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर। ये क्या होगा? हमारा होगा V1 इज इक्वल टू IR1। I हमारा 0.25 है, मतलब 1/4 एंड इंटू 20, ये हो जाएगा हमारा 5 वोल्ट्स। एंड अक्रॉस लैंप कितना हो जाएगा? लैंप हो जाएगा हमारा 1/4 इंटू 4, ये हो जाएगा 1 वोल्ट।
और आप देखोगे 5 + 1 6 होता है, सो ये भी सॉल्व हो गया। और पावर निकाल लो, पावर कैसे निकालोगे, पावर इज इक्वल टू I²R कर लो या VI कर लो, दोनों एक बात है। पावर इज इक्वल टू I²R कर लो या VI कर लो। पावर क्या हो जाएगा हमारा, पावर हो जाएगा P इज इक्वल टू VI इज इक्वल टू 5 × 1/4 इज इक्वल टू 5/4 बस वॉट्स। और ऐसे भी लिख सकते हो 1.25 वॉट्स। बस हो गया सॉल्व, काफी आसान था ये भी। ऑलराइट, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 2 क्वेश्चंस और बचे हैं, इसमें फिजिक्स में बड़े बड़े क्वेश्चंस आए थे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज अ सोलेनॉइड। व्हाट इज अ सोलेनॉइड, ये आपको पता है व्हाट इज अ सोलेनॉइड। एंड वी हैव टू ड्रॉ द पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ अ करंट कैरिंग सोलेनॉइड। करंट कैरिंग सोलेनॉइड, एंड दूसरा हमें बनाना है बार मैग्नेट का। बार मैग्नेट एंड करंट कैरिंग सोलेनॉइड के हमें वो बनानी है। एंड लिस्ट 2 डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स बिटवीन द 2 फील्ड्स। चलो सोलेनॉइड आपको पता है, सोलेनॉइड क्या होता है, लॉन्ग सिलेंड्रिकल वायर, लॉन्ग सिलेंड्रिकल वायर कंसिस्टिंग ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स bounding tightly. Solenoid is a large long cylindrical wire consisting of a large number of turns bounding tightly. चलो अब करंट कैरिंग सोलेनॉइड की हम अपनी देखते हैं क्या होगा इसका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का शेप। सोलेनॉइड आपको पता है क्या होता है, सोलेनॉइड ऐसे बनता है, ये यहां तक बन गया सोलेनॉइड। इलेक्ट्रिक फील्ड से यहां से जा रही होंगी, यहां से पास कर रही होंगी। चलो एंड सोलेनॉइड के अगर हम इसको पूरा सर्किट बनाए तो ये हो गया, एंड ये ऐसे नॉर्थ टू साउथ की तरफ जा रही होंगी, ये यहां से हो गया, एंड दिस वुड बी दिस। सो नॉर्थ वुड बी दिस, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गो फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, एंड दिस इज आवर सोलेनॉइड, दिस इज आवर सोलेनॉइड। करेक्ट। सो ये बन गया करंट कैरिंग का। नाउ वी हैव टू मेक इट ऑफ अ बार मैग्नेट। बार मैग्नेट सीधा सीधा बनाओ, बार मैग्नेट सीधा सीधा बनाओ पहले बार मैग्नेट। ये नॉर्थ मार्क करो, ये साउथ मार्क करो। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाओ, यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाओ, नॉर्थ से साउथ की तरफ जाएंगी। 2 ऊपर बना दो, 2 नीचे बना दो, नॉर्थ से साउथ की तरफ, एंड बाकी इसकी बाहर की करेक्शन आगे का दिखा दो, 3 में दिखा दो, एंड ये आती हुई दिखा दो। सो ये नॉर्थ से साउथ यहाँ जा रही है, नॉर्थ से साउथ यहाँ जा रही है, ये यहाँ जा रही है, यहाँ जा रही है, ये यहाँ से बाहर जाएंगी, एंड ये यहाँ से अंदर आएंगी। बस ये आपका बार मैग्नेट हो गया, बार मैग्नेट। अब इनके बीच में 2 डिस्टिंग्विशिंग फीचर बताओ। पहला डिस्टिंग्विशिंग फीचर, मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड द सोलेनॉइड इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू बार मैग्नेट। सो इसके आगे बाहर अगर मैग्नेटिक फील्ड M1 है, इसके आगे M2 है, तो M1 इज वेरी लेस देन इक्वल टू M2। ठीक है। दूसरा डिस्टिंग्विशिंग फीचर, इसमें मैग्नेटिक फील्ड फिक्स होती है। बार मैग्नेट में मैग्नेटिक फील्ड इज फिक्स्ड, बट सोलेनॉइड में वी कैन वेरी द मैग्नेटिक फील्ड, वी कैन वेरी द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, हम अपनी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग मैग्नेटिक फील्ड को वेरी कर सकते हैं, एंड बार मैग्नेट में फिक्स होती है, ये आपको पता है। चलो ये भी हो गया आपका। अब सेक्शन सी में एक क्वेश्चन है, सेक्शन ई पे आते हैं। अब सेक्शन ई में वी हैव टू लिस्ट द 4 प्रिकॉशंस। 4 प्रिकॉशंस लिस्ट करो, 4 प्रिकॉशंस which a student should observe while determining the focal length of a given convex lens by obtaining a distance image। 4 precautions आपको इमेज लेते हुए लिखने हैं। बताओ क्या होंगे? ये होंगे फिक्स द लेंस, फिक्स द लेंस इन लेंस होल्डर। ये आपके एक्सपेरिमेंट के बेसिस के ऊपर होता है सेक्शन ही, आपको पता है ना। एंड सेकेंड होगा बेस ऑफ लेंस, base of lens and screen should be in line, should be in a line
एक स्ट्रेट लाइन में होना चाहिए दोनों का दोनों, बेस ऑफ लेंस और ये दोनों, जैसे अगर ये बेस ऑफ लेंस है ये स्क्रीन है तो ये दोनों एक सेम लाइन में होने चाहिए, ठीक है। और नो ऑब्स्टेकल बिटवीन द पाथ and the last would be record the position of lens and screen when sharp image is object. Record sharp image, जब शार्प इमेज स्क्रीन पे ऑब्जर्व हो तभी आपको रिकॉर्डिंग्स लेनी है अपनी, ठीक है। सो दैट्स कंप्लीट्स आवर चैप्टर, दैट्स कंप्लीट आवर पेपर। ये पूरा पेपर हमारा पूरा हो गया एंड काफ़ी आसान पेपर था ये। आई वुड रेट दिस पेपर टू इजी टू मॉडरेट, कुछ भी मुश्किल नहीं था इसमें। एक बार मैं आपको रिकैप करवाता हूँ, ये क्वेश्चन आपको समझ में आया। इससे पहले सोलेनॉइड का था, ये भी बहुत आसान था। ये V/R वाला कराया हमने, वर्चुअल इलेक्ट कराया, सारी कैरेक्टरिस्टिक्स बनाई हमने, ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स बनाई और रे डायग्राम देखा। एंड देन उससे पहले क्या करा था हमने, रेनबो फॉर्मेशन करा था एंड पावर ऑफ अकोमोडेशन करा था एंड गैल्वेनोमीटर का। सो दैट्स इट फ्रॉम दिस क्लास एंड इफ यू लाइक द वीडियो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. So we'll keep bringing more such videos and I'll see you in the next one. Okay, bye bye.